तुंगध्वज मोरध्वज बन करके आए, उल्कामुख स्वयंभू मनु महाराज बन करके आए। यानी कि जिन जिन लोगों ने कथा करी उनको अगली बार बड़ा सुंदर फल प्राप्त हुआ। यही प्रश्न नारद जी ने किया था नारायण से, लेकिन आज नारद जी से पृथु जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताओ आप किस कार्तिक की कथा को किस किसने किया और बदले में क्या? तो बड़ा ही सुंदर एक दृष्टांत प्राचीन कथा नारद जी महाराज ने राजा पृथु को श्रवण कराई। और वो कथा क्या है, लिखा है नारद उवाच आसेत सह्याद्रि विषयकर वीरपुरे पुरा ब्रह्मणो धर्म विकच्चे धर्मद तेतवेश्रुता विष्णु व्रत करह सस्वद विष्णु पूजा रत तदा द्वादश अक्षर विद्यायां जपनिष्ठो अतिथि प्रिय। कह रहे कि सह्याचल नाम का पर्वत है और सह्याचल पर्वत के आसपास एक करवीरपुर नगर है। इस करवीरपुर नगर में एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता है। सदा ही व्रत करने वाला। वैसे हम व्रत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक एक नगर है जिसमें धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। हालांकि इन हर एक शब्दों का बड़ा सुंदर धर्मदत्त से तात्पर्य होता है धर्म का पुजारी, धर्म का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति धर्मदत्त हो सकता है। सदा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया करता। द्वादश अक्षर मंत्र तो जानते ही है सभी। ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र के जप में निष्ठावान और अभ्यागतों का सेवक। लिखा है जप निष्ठो अतिथि प्रियो। जप में निष्ठा होगी, जप में विश्वास होगा तो ही जप का फल मिलेगा। जपो निष्ठ विश्वासम फलदायकम। हम गुरुजी ने मंत्र दे दिया, हम क्या करते हैं, हमें किसी गुरु जी ने मंत्र दे दिया कि इतनी माला गुरु की जपनी है और इतनी अपने इष्ट की जपनी है, इतनी भगवान की जपनी। अब हम क्या करते हैं, गुरु जी का आदेश है, आज्ञा है, आज्ञा एक आदेश मान करके हम क्या करते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये नित्य प्रति हमें करना पड़ेगा। एक तो आदेश मान करके उसको पूरा करना, ये तो है औपचारिकता। और एक जप को निष्ठा के साथ अंदर से किया जाए वो है उसकी वास्तविकता। जब केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी के कहने मात्र से उसको हम करते नहीं, कहा है तो हमें करना पड़ेगा, अनुमति है, आज्ञा मिली है, नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, ये भाव हमारे अंदर अगर आ गया तो उस जप का कोई फल मिलने वाला। आप दोस्त के डर से कर रहे हैं या गुरुजी के डर से कर रहे हैं तो फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, आरंभ का डर समझ में आता है। गुरुजी ने कहा है आरंभ में हमें उससे डर लगे तो उससे क्या होगा, वो डर ही हमें आदत का कारण बनाएगा, हमें वो जपने का आदत डालेगा, वो तो समझ आएगा। लेकिन सदा हम यही सोचेंगे नहीं 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 नहीं, गुरुजी ने कहा है दोष लगेगा, करना पड़ेगा। अब आप जप करने बैठे, मंत्र जाप करने बैठे, लेकिन मन हमारा संसार में घूमे। बैठे थे हरि भजन को होटल लगे कपास और होटल लगे कपास। मन के मारे मन में
वन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाही। कि मन के हार हार है और मन के जीते जीत, मने मिलावत राम सो, मने करत भजीत। गुरु की आज्ञा और डर को लेकर के हम भजन तो करने बैठ तो गए, पर जैसे भजन करने बैठे सोई संसार याद आ गया, रिश्तेदार याद आ गया, दुनियादारी याद आ गया। आए याद, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अपने हैं तभी तो याद आएंगे, लेकिन उससे याद करने का समय हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन। खूब रिश्तेदारों से मिले, खूब आप आए, खूब जाएं, खूब रिश्ता रखें, पर हम जब भजन करने बैठते हैं तभी हमारे दिमाग में वो कौतूहल चलता है। अब रिश्तेदार याद नहीं आएंगे तो फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है कि चलो पंडित जी ने कहा कि भाई दुनियादारी में याद नहीं करो, भजन ही करो। तो जैसे तैसे मन को लगा करके भजन करने का प्रयास करते हैं तो भजन होता तो है, लेकिन आधी माला तो पूरी हो जाती है, और आधी माला पूरी होते ही अब वो माला छूट गई हाथ से, अब वो माला छूट गई हाथ से। नियम है यदि माला हाथ से छूट गई तो अब तक आपने जितनी माला का जप किया था वो सारा रिपीट करना, दोबारा से करना, सारा जप जो है पुनः करना। एक बंधु मुझे मिले, हम भागवत जी कर रहे थे रोहतक में। वो कथा के बाद में प्रसादी के लिए घर उन्होंने बुलाया, तो चर्चा सत्संग की चली जाती है, कहीं न कहीं बैठे होते। बोले महाराज जी एक बात बताओ। क्या? बोले मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ। हाँ, तो मेरा सुंदरकांड जो कम से कम 2.5 घंटा का होता है, ऐसा क्यों भाई? कोई ढोलक बाजे से करते हो जो इतना समय लग जाता है, समझ में आता है? बोले नहीं, ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो मैंने कि 2.5 घंटा नहीं लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, थोड़ा प्रयास करो ठीक से। बोले महाराज उसमें कारण है। मैंने क्या? बोले जब मैं सुंदरकांड पढ़ने बैठता हूँ तो सुंदरकांड आरंभ तो ठीक से कर देता हूँ, वो आरंभ तो ठीक से हो जाता है, पर पढ़ते 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 और निद्रा महारानी आकर के घेर लेते। अब ये याद नहीं रहता कि वो कहाँ छोड़ा था, अब दोबारा फिर पिछले पन्ने से शुरू करता हूँ। फिर जैसे तैसे करके एक आध पन्ना खींचता होगा और झटका जोर से फिर लग जाता है, फिर भूल जाते कि हमने कहाँ छोड़ा, कहाँ थे, फिर पीछे जाना पड़ता है। अब यही क्रम चलता रहता है, तो वो जो आधे घंटे का, पौने घंटे का सुंदरकांड वो 2-2.5 घंटे का हो जाता है। मैंने कि ये तो कुंभकर्ण की घरवाली का प्रभाव है। भाई कुंभकर्ण की घरवाली आकर के बैठ जाती है, इसका मतलब आप प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करते। यदि हम प्राणायाम अनुलोम विलोम करके पाठ करें या भजन करें तो निश्चित है कि आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी कदाचित। बोलो राधे राधे। हमारी प्राण वायु को ब्रह्म रंध्र में रोक करके देखिए, आपका आलस कोसों दूर भाग जाएगा। और नियम है, जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे, जब तक आप जप की मुद्रा में बैठ नहीं सकते, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। वो क्या है प्राणायाम? ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम भू ओम स्व मह लो। यहाँ पहुंच जाइए। पहले सीधी नाक बंद करिए, बाई नाक से एकदम धीरे धीरे सांस खींचना है, बिल्कुल धीरे। जितनी देर तक सांस खींच सकते हैं खींचिए, और खींचने के बाद फिर दोनों ही नाक बंद कर लीजिए। बंद हो गया। अब जितनी देर आप बंद रख सकते हैं सांस को, दोनों ही नाकों से सांस निकालना नहीं, उतनी देर बंद रखिए। जब आपको लगे कि अब मेरी कैपेसिटी रोकने की समाप्त हो रही है, तब अभी तो हमने इससे लिया था, अब इसको रोक करके सीधी नाक से उसको धीरे धीरे छोड़ना है। कितना धीरे? यदि हाथ पे कोई पाउडर रखा हो तो वो पाउडर नहीं उड़ पाए, इस धीमी गति से सांस को निकालना है।
इसको बोलते हैं प्राणायाम। ऐसा करने से आलस से कोसों दूर भाग जाता है। फिर अनुलोम विलोम करिए, इससे लीजिए, इससे छोड़िए, इससे लीजिए, इससे छोड़िए। आप देखेंगे आपको पूरे 3 घंटे तक आलस नहीं आएगा। बैठने से पहले वज्रासन में बैठना आदत डालिए। वज्रासन दोनों पैरों पर ऐसे बैठ जाते हैं। आप ऐसा करके बैठेंगे तो आप 8 घंटा भी एक आसन पर टिके रहोगे। आपके घुटने दर्द नहीं करेंगे, आपका पैर दर्द नहीं करेगा। समझ रहे? समझ आई? अब हम ना वज्रासन करते, ना प्राणायाम करते, ना प्रत्याहार करते, ना अनुलोम विलोम करते, और फिर कहते हैं महाराज भजन करने बैठते तो घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है। वो तो करेगी, क्योंकि भागवत जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो। 2 चीजें पहले जीतना सीखो। एक आसन पर ज्यादा देर बैठना, जितासनो जित श्वासो। श्वास को जीतो, श्वास को अधिक देर रोकने का प्रयास करो। जितनी देर सांस रोकने की आपकी क्षमता होगी उतनी ही देर आपका भजन में मन लगेगा। बोल बांके बिहारी लाल की। तो कह रहे हैं कि भाई निष्ठावान है जप में, बड़ी निष्ठा से मन लगा करके भजन का जप करते, माला का जप करते। हम जबरदस्ती वाला करते। फिर लिखा है अतिथि प्रिय, बड़ी सुंदर बात। अतिथियों से प्रेम करने वाले, या उनके दरवाजे पर कोई अभ्यागत आ जाता तो उनका आतिथ्य सत्कार करने वाला। पहले देखते थे आप लोग अतिथियों से हम लोग कितना प्रेम किया करते थे। कोई आता था तो बड़ा अच्छा लगता था, आइए आइए, आपका बड़ा स्वागत भाई, बहुत अच्छा लगा। और जब तक वो है, जब तक बड़ी रौनक रहती है। आज से 20 साल पहले चले जाइए गाँव में, लगभग दिल्ली में का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे खुद यहाँ 20 साल अभी नहीं हुआ। तो 20 से 25 वर्ष पहले का मुझे याद है, और भी 30 वर्ष तक का याद है। 30 का नहीं होगा तो 25 का तो होगा ही, कि मेहमान किसी और के घर आता था और खुशियां पड़ोसियों में होती थी। मेहमान आता था हमारे घर, और हमारे घर से ज्यादा समय वो किसी औरों को घर में दिए फिरता था बेचारा। उसको पड़ोसी लोग आने नहीं देते थे। अरे फलाने का मेहमान आया, आज हमारे चाय, आज हमारे रोटी। वो हमारे घर केवल रात में सोने ही आता होगा, लेकिन पूरे दिन उसको घुमाए फिरते थे पड़ोसी लोग। बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न। अतिथि जब एक भाव होता था, एक प्रश्न होता था मन में कि अतिथि कब आओगे, अतिथि कब आओगे। और अब क्या हो गया, आ भी गया अतिथि, तो अतिथि कब जाओगे। अब तो भाई आओ और बस चले जाओ, वो ज्यादा ठीक है, रुकना नहीं। अब तो आओ तो ठीक, नहीं आओ तो बहुत ही ठीक। वीडियो कॉल से बात कर लो, वहीं से दूर से बैठे बैठे फोन से कर लो। इसलिए आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, सीधी यही चलता। लेकिन ये जो महाराज बड़ी निष्ठावान, अतिथियों की सेवा सत्कार करने वाले, नित्य प्रति भगवान का भजन करते, जप करते, मंदिर जाते, रात्रि में मंदिर में जागरण करते। एक दिन जागरण करके घर लौट रहे थे, सो रास्ते में एक राक्षसी मिल गई। ओम महाराज राक्षसी में बड़ी लंबी तगड़ी चौड़ी, और एकदम खाने को दौड़ी पंडित जी महाराज को धर्म दत्त। पंडित जी तो डर गए। अब पंडित जी के पास क्या, एक पीतल का लोटा था जिससे जल चढ़ाते थे, एक आसन था, एक माला झोली थी, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। पर मरता क्या नहीं करता। जब अपने पे आ पड़े तो कोई भी हो, अंतिम समय तक भी अपने को, अपने जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। पंडित जी क्या करते, हाथ में पीतल का लोटा था जिससे जल चढ़ाने जाते थे। जल चढ़ा करके तुलसी पत्र वाला शालीग्राम जी से निकला हुआ जल उस लोटे में लेकर के घर आते थे, और उसका चरणामत आदि अपने सभी परिवार को दिया करते। लेकिन मरते समय देखा कि भाई अभी राक्षसी मुझे खा ही जाएगी, तो अब कुछ प्राण बचाने के लिए कुछ साधन तो है नहीं, सो लोटा था हाथ में, उसमें भरा था चरणामृत। और महाराज पंडित जी ने तो उठाकर वो लोटा ही फेंका जोर से,
और सारा चरणामृत का जल उस राक्षसी पर गिर गया। उसमें तुलसी पत्र गंगा जल होने के कारण जैसे ही वो जल राक्षसी पर पड़ा तो राक्षसी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसकी वो प्रेत योनि, राक्षसी योनि छूट गई। अब तो वो प्रणाम करके बोली कि महाराज ये तो आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह कर दिया। बेशक आपने मुझसे बचने के लिए आपने मुझे लोटा फेंका हो, जल मारा हो, पर आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। धर्मदत्त बोले लेकिन देवी आप हो कौन, आपका परिचय क्या है और ये आपकी दशा हुई कैसे? तब उस स्त्री ने अपना पूर्व जन्म प्रारब्ध बताया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक ऐसे सज्जन व्यक्ति की पत्नी थी जो बड़ा ही निष्ठावान, धर्मवान, भगवान का भजन जप तप करने वाला, पर मैं सदैव कलह करने वाली, झगड़ा करने वाली, ईर्ष्या करने वाली, लड़ने झगड़ने वाली, मेरा नाम था कलह। कथा क्या कह रही है जानते हो? अब कलाई नाम होगा कि नहीं होगा, पर कथा का नाम कलह रखा। कथा आपको यह शिक्षा दे रही है कि यदि कोई स्त्री अपने जीवन में अपने पति से, अपने परिवार में, अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने में रत रहे, उसी को कलह कहा गया है। ऐसे कलह रूपी जीवन में कलेश के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। बहुत से लोगों का आपने देखा है, आज इस पड़ोसी से झगड़ा, कल उस पड़ोसी से झगड़ा, आज ऊपर वाले से झगड़ा, कल नीचे वाले से झगड़ा, और जब तक झगड़ा नहीं हो जाए तब तक भोजन बचे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आगे आता है जहां कुमति तहां विपत्ति। ये कुमति का नाम ही कला है, कला कोई और नहीं। जब हमारी कुमति हो जाती है, सुमति को छोड़कर जब हम कुमति की ओर चलने लगते हैं तो हमारे जीवन में कला प्रस्फुटित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं होने वाला। ये कहते कि मेरा नाम कलह था, मैं सदा अपने पति से झगड़ा करती, सदा अपने पति से झगड़ा किया करती। हाँ, कोई करते हो तो छोड़ देना आज के बाद, क्योंकि कहती है कि मैं सदा पति से झगड़ा किया करती। बेचारे थक करके काम काज से, घर से दूर से आए, काम करके आए, रात्रि में आए, दिन में आए जाए, और फिर हम आते ही बरस पड़े, हम आते ही बरस पड़े, बिना झगड़े के ना सोए ना सोने दे, और उठते ही झगड़ा, सोते ही झगड़ा, और करते करते झगड़ा वो बन जाए बड़ा तगड़ा लफड़ा। बोले मैं तो ऐसा ही करती, सोने से पहले झगड़ा और उठते ही झगड़ा, जाओ कहीं तो झगड़ा, आओ कहीं तो झगड़ा, मेरा नाम कलह, और सदा ईर्ष्या करती लोगों से। कभी मैंने मेरे पति को सुंदर भोजन बना करके नहीं दिया। पति चले जाते काम पे और स्वयं बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खाते। खुद कह रही है मैंने कभी उनको बढ़िया पकवान बना करके नहीं दिया। और आलसी नंबर 1 मैं, खुद कह रही है इतनी आलसी होती थी कि जिस बर्तन में बनाती थी ना, दूसरा बर्तन कौन करे, कटोरा फिर मांगना पड़ेगा, कटोरी मांगनी पड़ेगी, चम्मच मांगनी पड़ेगी, हाथ दिए भगवान। चलो हाथ से खाना चाहिए तो समझ में आता है, पर जिस पतीले कढ़ाई में बनता था मैं उसी कढ़ाई को लेकर के बैठ जाते, उसी में। अच्छा, कुछ लोग तो अभी भी करते हैं ऐसा, कौन मांगेगा, वैसे बहुत सारे काम हो जाता है। 2-3 बर्तन तो बचे हुए, हाथ में ले रोटी जिसमें बनाई, क्योंकि सबने खा लिया, बचा उतना ही है कि हमारे लायक है, पर अब जब बचा ही हमारे लायक है, किसी और ने तो खाना नहीं है। भाव क्या है, बोला अब किसी और ने थोड़ी खाना है, अब तो हमें ही खाना है, तो झूठा भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हाथ में धरी रोटी और सीधा जिसमें बना है उसी में खा लिया। अगली बार जो है ना बिल्ली बनती वो लगा, ऐसा व्यक्ति अगली बार CAT कैट बनता, बिल्ली बनता। वो कहते हैं मैं तो ऐसे ही किया करती, जिस बर्तन में बनता उसी में खाती थी, सदा झगड़ा करती पति से, पड़ोसियों से,
और कोई मेरे पति से बात करे ये उसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो कोई भी स्त्री बात करती उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण था, ब्राह्मण देवता। एक दिन क्या किया, उसी ईर्ष्या में उसने जहर खाया और अपना आत्महत्या कर लिया, प्राणांत कर लिया, पांचभौतिक शरीर को त्याग दिया। ये भी बड़ा अपराध है, दोष है, ये भी नरक का भागी होता है जो ऐसा व्यक्ति करता है या सोचता है। अब तो यमदूत आए और यमदूतों ने आकर के देखा, उसको पकड़ करके लेकर के गए यमराज जी के पास में। यमराज जी महाराज ने देखा कि भैया रे इसका लेखा जोखा तो बड़ा ही गड़बड़ है। दूत बोले महाराज ऐसा ही जीवन है, क्या करें, आज्ञा दे। बोले इसको कई वर्षों तक के लिए राक्षस होना पड़ेगा, ये इसका दंड है, और निर्जन नितांत वन में ये जो है भ्रमण करेगी इसी योनि में। तब से मैं यमराज के कहे अनुसार अपने पापों का फल राक्षसी बन करके भोग रही हूँ। क्या पापों का फल राक्षसी बन करके भोग रही, क्योंकि मेरा जीवन कलह प्रिय था, मुझे कलेश करना बड़ा अच्छा लगा। तब से वो राक्षसी इस योनि में भटक रही। आज आपके इस तुलसी और गंगा जल मिश्रित जल के गिर जाने से मेरा मन पवित्र हो गया, मेरा मन विचार हो गया, विचार शुद्ध हो गया। इसलिए मैं अपने उस देह को तभी त्याग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरा विचार पवित्र हो गया। इसलिए हे देवता, आपके चरणों में मेरा एक अनुनय विनय है कि आप मेरे इस शरीर को इस योनि से मुझे मुक्त करें, मुक्त करने का प्रयास करें। आपकी बड़ी कृपा है। पृथ्वी जी कह रहे महाराज ये तो बड़ी विडंबना है, क्या वो इस योनि से मुक्त हो पाएंगे? क्या वो इस योनि से मुक्त हो पाएंगे? क्या ब्राह्मण देवता उसके लिए कुछ कर पाएंगे? नारद जी बोले बिल्कुल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो कल 6:15 बजे पता चलेगा। और आज भाई दूज है, आज क्या है, भैया दूज है। तो आज का दिवस जो है ये भी कथा से जुड़ा है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। तो चलते चलते थोड़ा सा सूक्ष्म में आप श्रवण कर लें। भैया दूज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि एक बार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा, जानते ही होंगे आप सभी। जानते तो ऐसे ऐसे कर, नहीं तो ऐसे ऐसे कर, जानते ना, जानते कुछ लोग तो जानते, कह रहे हाँ। एक पत्नी का नाम है संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम है छाया। दो पत्नी है भगवान सूर्य। संज्ञा से 2 संतानों ने जन्म लिया, 2 संतानों, एक बेटा एक बेटी। बेटा का नाम है यमराज और बिटिया का नाम है यमुना। संज्ञा के 2 संतान हो गए, लेकिन छाया के कोई संतान नहीं थी। तो संज्ञा लेकिन तपस्वी थी, तपस्विनी विचार हुआ करते थे। सोई सोचा कि मेरे 2 संतान हो गई है और दूसरी मेरी जो बहन है छाया, अपनी दोनों ही संतानों को छाया को सुपुर्द करके तपस्या करने चली जाती है, त्याग लिया गृहस्थ जीवन। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। छाया ने भगवान सूर्य की कृपा से दोनों बच्चों का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन संज्ञा की पुत्री जो यमुना जी, इनको छाया कम पसंद थी, ज्यादा वो बात नहीं करती थी, प्रिय नहीं लगते थे। सो विवाह के बाद यमुना जी ने आना जाना मिलना बंद कर दिया लगभग। तो भैया लेकिन बहुत प्रेम करते थे अपनी बहन से, बहन भाई में बड़ा प्रीति, बड़ी सुंदर भाव। तो यमराज जी महाराज यदा कदा कभी कभी आया जाया करते थे। तो लेकिन इस बार बड़ा लंबा गैप हो गया, गए। यमराज जी को लगा कि मुझे जाना चाहिए, और आज देव के पास जो है भैया दूज का दिन था। यमराज महाराज अपने आज डिपार्टमेंट को छोड़ करके जा रहे बहन से मिलने, और आज यमराज ने जाते जाते एक और सुंदर काम किया कि जो यमराज के यहाँ पापी लोग जो थे ना, जो कष्ट भोग रहे थे, जिनको दंड दिया गया था, आज ऐसे समस्त उन दंडियों को
यमराज जी ने मुक्त कर दिया कि जाओ अब तुम मुक्त हो मेरी ओर से। ऐसा कहकर के जो है बहन के यहाँ चले गए। बहन ने देखा कि भाई जो है बड़े दिनों बाद आए। बहन तो बड़ी प्रसन्न, भाई आ जाए। बहन जितनी गदगद और प्रसन्न होती है तो बहन ही जानती होगी। ये सब करता है। भाई चाहे रात के 2 बजे आ जाए, आ जाओ हाथ पैर धो लेते उससे थक के आया हूँ मैं, अभी चुटकियों में चाय बनाती हूँ, अभी चाय आ गई, नाश्ता आ गई। भाई क्या खाएगा? अब जो मेरे पास व्यवस्था देख। अभी रिश्तेदार भी ऐसे नालायक होते हैं, रात में आते हैं, बताओ जी कुछ टाइम नहीं आने का। अब घर में क्या है क्या नहीं है, क्या बना के दूं मैं? दूध नहीं, सब्जी नहीं। भाई आ जाते चाहे पड़ोसी को जगा करके गोभी मांगनी पड़ जाए, धनिया मांगना पड़े। सोचना मत, ये तो सबके साथ की बात है, क्योंकि भाई से बहन का प्रेम होता ही। अपना भाई आ जाता बहन फूली नहीं समाती है, हमारे पैर टिकते नहीं करते। दर वाले का भाई आ जाए तो कोई और रिश्तेदार आ जाए, हंडिया ही फोड़ती सर पे आता। बड़ी प्रसन्न आतिथ्य सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, जलपान आदि कराया। बहुत प्रसन्न बहन। आज बहन ने अपने हाथों से भोजन बना करके भैया को भोजन कराया। अब यमराज भी बड़े प्रसन्न की बहन बड़े दिनों बाद आया हूँ, तेरे हाथ का भोजन खाया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? बोले एक काम तो वहां करके आया हूँ, सभी उन प्राणियों को मुक्त करके आया हूँ। आज तुझसे आकर के मिला, बड़ा मन प्रसन्न है। तुझे क्या चाहिए आज बता। तो ध्यान देना, यमुना जी ने बोला कि भैया आज भैया दूज है और आज आप ऐसे दिन पे पधारे हो और देने की बात करते हो, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है और देना ही चाहते हो एक दे दो, एक कृपा कर दो। क्या? बोले आज के दिन जो भी भाई इसी तरह अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा और आज ही के दिन कोई भी बहन भाई एक साथ या बहन को गंगा में, यमुना में या किसी तीर्थ में जाकर के स्नान कराएगा, उसके भाई की दीर्घ आयु हो, उसकी दीर्घ आयु हो, उसके घर में सुख संपत्ति आदि की कृपा हो और उसके समस्त जो पाप है ना वो कट जाए, ऐसा वरदान। यमराज बोले बहन तुमने अपने लिए नहीं बल्कि सारे संसार के भाई बहनों के लिए मांग लिया। लेकिन यमराज ने कहा था कि जो कहोगी वो देंगे। आज यमराज जी ने वरदान दिया कि जाओ। आज के दिन जब नियम लगा देते कि हर वर्ष कार्तिक के महीने में दीपावली के 2 दिन बाद जो द्वितीया आया करेगी, इस द्वितीया का नाम होगा यम द्वितीया। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन किया करेगा और बहन भाई जाकर के स्नान किया करेंगे तो उनके समस्त ताप और पाप संताप कट जाया करेंगे। तब से हर वर्ष आज के दिन भैया दूज का ये सुंदर सा पर्व महोत्सव मनाया जाता है। दीपावली का 5 दिन का त्योहार होता है जो आज जाकर के संध्या में विश्राम लेगा। कुछ लोगों का भ्रम कि भैया दूज कब तक, क्या है, पूरे दिन भैया दूज है आज, कोई चिंता नहीं करो, पूरा दिन। सूर्य होने के 1.5 घंटे बाद कोई भी तिथि रहती है तो पूरे दिन मान्य होती है, जबकि ये तो 1.5 घंटे नहीं, चकाचक दोपहर के बाद तक दूज है तो पूरा दिन भैया दूज मनाए आप। ठीक है, भैया दूज के लिए, रक्षाबंधन के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये लोगों ने बड़ा भ्रम पाल रखा है कि किस मुहूर्त में राखी बांधनी है, किस में तिलक करना है। ये कोई अशुभ कार्य नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है। सिर्फ इतना जान लें कि आज तिथि दूज है, पूरे दिन आप दूज मनाइए, पूरे दिन रक्षाबंधन करिए, कोई अपराध नहीं। हम इतने गलत भ्रमों में आजकल टीवी यूट्यूब देख देख कर इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हमने हमारे पर्वों को बांट दिया। जो पर्व 24 घंटे का होता था, 5-5 दिन का जो होता था, उनको हमने केवल 1-1 घंटे का बना दिया। क्यों? आप जानते हो ये षड्यंत्र है। आप विचार नहीं करते इन बातों पर। ये षड्यंत्र है। पहले हमारे पर्व बड़ी धूमधाम से 1-1 महीने मनते थे, उनको धीरे धीरे जान करके ऐसे गलत फहमियों में डाल करके भ्रमित किया जा रहा ताकि हमारा धर्म, हमारे पर्व बिल्कुल शॉर्ट रह जाए। जब हम उनको मनाएंगे ही नहीं,
उनको जानेंगे ही नहीं, उनको विस्तार में जाएंगे नहीं, तो एक दिन वो बिल्कुल बड़े से धीरे 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 आकर समाप्ति की ओर चला जाएगा। आनंद के साथ मनाइए, पूरे दिन मनाइए, कहीं कोई आपको जीवन में कुछ हो नहीं सकता, कोई मौत नहीं होता। बस तिथि देख लीजिए, आज वो तिथि है, पूरा दिन मनाइए। बुलबा के बिहारी लाल की। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं। जो भी यज्ञ द्वितीया वाले दिन अपनी बहन के घर भोजन करे, स्नान करा के लाए, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रक्षाबंधन में और भैया दूज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दो ही अंतर है छोटे से। रक्षाबंधन वाले दिन रक्षा सूत्र हाथ पर बांधा जाता है और भैया दूज वाले दिन माथे पे तिलक किया जाता है। तिलक रक्षाबंधन वाले दिन भी करते हैं, लेकिन वहाँ विषय रक्षा सूत्र का है, यहाँ केवल तिलक का है। अंतर दूसरा क्या है, रक्षाबंधन में बहन भाई के घर आती है और भैया दूज में भाई को बहन घर जाना चाहिए। सत्य यही अंतर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जी जा रहे हैं। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। कृष्ण नाम अमृत पिए जा रहे हैं। कृष्ण नाम अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ जीवन सवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। भवन में नैया दिया है किनारा। भवन में नैया दिया है किनारा।
कृपा से होता गुजारा, इन्हीं की कृपा से चलता गुजारा। गाइए जरा जोर से। नजरे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में दुनिया में किसी को कहे हम अपना। गाइए। दुनिया में किसी को कहे हम अपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया ने हमको बुलाया न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में जब से मिली है दया हमको उनकी, जब से मिली है दया हमको उनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी। हाँ तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी। कृपा भरी धरती में निहार न होता, कृपा भरी धरती में निहार न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में हाँ तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में गाइए। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में
कोई हमारा न होता तो दुनिया में कोई भुलाना आकर मिलो ना मिलो रुलाना आकर मिलो ना मिलो तड़पाना क्या करो ना करो अगर जाम समंदर का सहारा होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम पाँच राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम राम अठारह राम राम उन्नीस राम राम बीस राम राम इक्कीस राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सत्ताईस राम राम अट्ठाईस राम राम उनतीस राम राम तेईस राम राम छत्तीस राम राम बत्तीस राम राम छत्तीस राम राम पैंतीस राम राम अड़तीस राम राम चालीस राम राम चालीस राम राम चालीस राम राम बयालीस राम राम तिरालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम अड़तालीस राम राम उनचास राम राम बयालीस राम राम बावन राम राम बावन राम राम तिरपन राम राम चौवन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सत्तावन राम राम अट्ठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम उनहत्तर राम राम सत्तर राम राम इकहत्तर राम राम बहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम चौहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम अठहत्तर राम राम बयासी राम राम उनतीस राम राम इक्यासी राम राम बासी राम राम चौरासी राम राम चौरासी राम राम पचासी राम राम छियासी राम राम सतासी राम राम अठासी राम राम नवासी राम राम नब्बे राम राम इक्यानवे राम राम बानवे राम राम तिरानवे राम राम तिरानवे राम राम पचानवे राम राम छियानवे राम राम सतानवे राम राम अठानवे राम राम निन्यानवे राम राम सौ राम राम नब्बे राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। खूब जल्दी जल्दी बोलेंगे बोल मांगे बिहारी लाल की राधा रानी की। ठाकुर जी के नाम का भजन किया करो आदत पड़ जाएगी। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है हम पर तो श्री जी ने की है कृपा। राधे 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 कहने की आदत है। तो राधे राधे जपो राम राम जपो जीव अपने आप करने लगेगी। बोल बांके हरि राम। आप भजन करने वालों को देखो दिन भर राम 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 चलता रहता दौड़ता रहता। इंजन को जितना ज्यादा रमाओगे उतना ही स्पीड से ज्यादा भागेगा। बोलो राधे राधे। आइए अपने भाव से आरती ठाड़े जाए। बांके बिहारी के आए बांके बिहारी के आए पिताओं
सुंदर मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे मुरली की धुन वाली वाली बाके बिहारी ओ चरणों से मिली है गंगा की प्यारी चरणों से अरे जरा मिलकर के बोलोगे तो आवाज बहुत तेज आ सकती है चरणों से मिली है गंगा की प्यारी अब गाइए जिसने सारी दुनिया तारी उन दर्शन पाए बिहारी ओ रात नाथ सुख दुख जीवन चारे साथ आते हो सुख दुख जीवन चारे मैं हरि चरण शीश झुकाऊं श्याम सुंदर श्री हरिदास प्यारे तुम तब भगतन के प्यारे मेरे मोर जीवन धरो मेरे मोर जीवन धरो हे राम सुंदर आरती गाओ प्यारे तुम्हें को आरती गाओ आपको मनाओ बाबे बिहारी आरती गाओ श्याम सुंदर बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम जले शीतले कर्णम पुष्पे देवादि वंदनम आरंभम आमादि भगवान को अर्पित चंद्रमा मंडलाद चक्षु सूर्यो जाय वक्रादय प्रवश्य मुखादनीरजायते मंत्र पुष्पांजलि ओम गंधेन नमः धर्माणि धर्माणि पतवान्यानि देहरातम महिमान सचंद चंद्रपूर्वे साग्याः सर्वदेवा ओम राजाधिराजाय प्रसहेसाय नमो वयं ब्रह्मणाय कुर्महे समे कामाय कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो
ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्मर्पयामि बोले सच्चिदानंद भगवान की अतो परिक्रमा ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहतानि संगणातैका गुणचैत्र्योजनेव धन्वानि धन्वसि जानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे बोले माधवे बिहारी बोले श्री राधा रानी की बोले श्री युगल जोड़ी सरकार की श्री तुलसी महारानी की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की श्री कार्तिक महात्म की बोले सब संत और भक्तों की श्री गोवर्धन नाथ की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का गौ हत्या भारत देश जय हिंद वंदे 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 नमः पार्वती पते नमः हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुःखभाग्यं भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्ति